कांग्रेस की युवा नेता और कद्दावर नेता कुंदा राउत हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं गोधनी में ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में इनका क्या कहना है और किस तरीके से उन्होंने उस इंसिडेंट को पकड़ा और आगे की कार्रवाई क्या करवाई गई। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम ये जो गोधनी में इंसिडेंट हुआ जिसमें वो रजिस्टर जो था जिसमें वोटर लिस्ट थी वो पूरा गायब होता हुआ नज़र आ रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। गोधनी नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 6 है जो पीटेसूर में है। गोधनी से 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे एक पुरौनी मतदार यादी थी। वो यादी इन लोग ने गायब कर दी क्योंकि वो जो एरिया है 6 नंबर वार्ड वो कांग्रेस को मानने वाले लोग वहाँ पे हैं। और इन लोगों को पता चल गया था कि वहाँ पे इन्होंने एक दिन पहले खरीदने की कोशिश की कुछ लोगों को, लेकिन कोई गरीब मजदूर लोग वहाँ रहते हैं लेकिन पैसे से बिकने वाले लोग वहाँ पे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अधिकारी के थ्रू वो जो पुरौनी 150 इसकी मतदार की सूची थी वो गायब कर दी। तो वहाँ पे हमारी नगर अध्यक्ष की जो कैंडिडेट है रूपाली मनोर, वो अभी 17 वार्ड है, पूरे वार्ड में विजिट देते देते 17 वार्ड है और 23 बूथ है। सारे बूथ में वो जाते जाते उनको 2:30 बज गए। वहाँ पे लोगों ने तकरार किया उनको उनके सामने कि जो हमारे यादी में नाम है लेकिन अंदर जब हमारे मतदार जाते हैं तो वहाँ पे लोग वोटिंग डालने नहीं दे रहे। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये नाम है ही नहीं उसमें, तो हम नहीं डालने देंगे। उन्होंने जो प्रोसीडिंग ऑफिसर थे उनसे रिक्वेस्ट किया, वो भी मानने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि ताई ऐसा ऐसी बात है, आप जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ पे सब लोगों का सुना है तो 150 में से 100 मतदार जो मजदूरी करने वाले थे वो वापस चले गए थे। वापस जाने के बाद हमारे तो जो पक्के वोट थे तो वो तो वापस चले गए। हमने उनको पूछा, वो ऑफिसर को, वो बोला कि हमारी गलती हो गई। अब बताइए कि गलती ऐसी कैसी हो सकती है, और जहाँ पे कांग्रेस के मतदान है वहीं पे आपकी गलती हो गई है। और वो मानने के लिए रेडी नहीं था कि हम लोग अभी यादी भेजते हैं। तो 3 बज गए थे, 3 बजे अगर आप यादी भेज रहे हैं तो जो मजदूर थे, जो वोटर्स थे, वो वापस चले गए। वो तो हमारा नुकसान था ना। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो 100 मतदार थे उनकी जो यादी थी वो 3 बजे भेजने वाले थे, 150 मतदार थे, लेकिन सबसे पहली बात कि वो जो वोटर्स थे वो कांग्रेस के ही थे, ये कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वहाँ मैक्सिमम 90% वोटर्स कांग्रेस के ही हैं, तो वो हमारे ही वोटर्स थे ना। जो और वो दूसरे गांव में यादी गई थी उसमें सभी जाति के लोग थे, तो वो पक्के हमारे कांग्रेस, हमारी स्टडी थी ना उस पर। अब हम क्या 12 महीने काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते, तो हमको पता है ना कि कौन सा वोटर्स हमारा है कौन सा नहीं है। तो इसकी जानकारी हमें थी। जिस तरीके से कामठी में भी ऐसा ही मुद्दा उठा है, कांग्रेस की लीडरशिप क्यों नज़र नहीं आती धरातल पे? आप एक दो जनों को छोड़ दे, जैसे आप सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन नाना पटोले हो गए या बड़े कोई और लीडर्स हो गए, वो उतने प्रखर रूप से सामने नहीं आ रहे। जो कामठी में इतना बड़ा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया फार्म हाउस वाला अजय अग्रवाल का, उसके बाद में भी कोई कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया। नहीं नहीं, नाना पटोले साहब सभी सभी नेता अपने अपने ज़िले में सक्रिय है। यहाँ पे हमारे नेता सुनील केदार साहब है, हमारे खासदार श्याम कुमार जी बर्वे साहब है, हमारे राजेंद्र मुल्लक साहब है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विन जी बैस है, वो सभी लोग सक्रिय है। और वहाँ पे भी मुद्दा उठाया था। अभी उन शोलेकाताई कुमारे ने जो मुद्दा उठाया वो आपका पब्लिश हुआ, लेकिन हमारी कांग्रेस ने भी वहाँ पे बहुत से बोगस मतदान को पकड़ा के दिया है। तो हम लोग सक्रिय है, हमारी सारी टीम सक्रिय है, हमारा टीम वर्क है नागपुर ज़िले में सुनील केदार साहब के नेतृत्व में। वो गोधनी का जो नोडल ऑफिसर था जिन्होंने ये सब चीज़ें की, उनके ऊपर में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई कांग्रेस की तरफ से? उम्मीदवार को बोला है वहाँ पे कि एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने इतनी पुलिस बुला लिए थे और उनकी गलती थी और हमको ही गुनहगार ठहरा रहे थे कि आप लोग यहाँ पे दंगा करेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब आपको 4 पुलिस वहाँ पे थी जब मैं वहाँ पे गई, तो कम से कम 3-4 गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ बुलाए, एक मोबाइल वैन बुलाए, जैसे कि वहाँ पे हम लोग दंगा करने के लिए गए। तो ये सब मिली भगत थी। एफआईआर किसको करेंगे? हमने तो कलेक्टर साहब को बोले कि इसको सस्पेंड करो। उसने खुद गलती माना कि मैं गलती से छूट गया, तो कलेक्टर साहब का काम था कि अभी तक उसको सस्पेंड करना। तो ये सारी मिली भगत है, इसीलिए हमको अभी इन पे विश्वास नहीं है। लेकिन 21 तारीख को रिजल्ट के बाद वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा होता है तो वहाँ की जनता ही उस अधिकारी को बताएंगी क्या बताना है। तो
आपने जिस तरीके से मिली भगत का नाम लिया, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कलेक्टर भी शायद मिले हो सकते हैं या फिर इनके आपसी जो लोग हैं वो मिले हो सकते हैं, इस मिली भगत में कांग्रेस को जब ऐसा लगता है तो कांग्रेस निषेध क्यों नहीं करती या बॉयकॉट क्यों नहीं करती इस चुनाव का, और पब्लिक में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों नहीं दे देती कि बीजेपी फेयर इलेक्शंस नहीं करवा रही तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस, हमारे राहुल जी ने, आपको देखा होगा अभी पूरे देश में राहुल जी ने जो मुद्दा वोटर्स का उठाया है, निवडणूक आयोग को भी बताया है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। सभी मतलब कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है ये आप बोल नहीं सकते। हमारे नेता राहुल जी गांधी तो लड़ाई लड़ी रहे, उनके साथ सारे डिस्ट्रिक्ट के नेता भी है और हर जिले के और प्रदेश के नेता है, वो सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत तो हमारी होगी एक दिन। लोकशाही को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ना ही संविधान को ख़त्म होने देंगे। रही बात कि इनकी मिली भगत है, कितने दिन चलेंगे? एक दिन इनको वापस वो कुर्सी पे आना पड़ेगा ना। जब जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएंगी और ये जो बिके हुए सारे अधिकारी है उनके क्या हाल होते वो उस वक्त देखे जाएंगे। मैम थोड़ा सा लाइटर क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे। हमने देखा था कि 2.5 साल महाराष्ट्र में महायुति की गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट में लोग, जो जनता बोलती है कि उस समय कांग्रेस भी अलायंस पार्टनर थी, शिवसेना के साथ में थी, एनसीपी के साथ में थी। उस समय प्रेस फ्रीडम खतरे में था, सब चीज़ें थी, और कांग्रेस आज मोदी के ऊपर में ये एलिगेशंस लगा रही है, ये बीजेपी वालों का भी कहना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस जब पावर में रहेगी तो क्या कांग्रेस ऐसा ही कुछ आने देने वाली है वापस? जो बीजेपी की नीति है वो कांग्रेस की कभी रही नहीं। आपने देखा होगा जब से देश स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस की क्या नीति थी। हमारे देश में एक छोटी सी सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन हमारे देश में जो प्रगति की है कांग्रेस, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो ये 10-11 साल में आप सब मीडिया को पता है कि इन लोगों ने क्या किया देश के साथ, लोगों के साथ। तो कांग्रेस, इनकी नीति भी कभी नहीं चलेगी। कांग्रेस अपने विचारधारा पे चलते आई है और आगे भी चलेगी। एक जो अच्छी बात और एक बुरी बात जो बीजेपी से कांग्रेस को सीखनी चाहिए और कांग्रेस से बीजेपी को सीखनी चाहिए? बीजेपी से कोई चीज़ सीखने लायक कुछ नहीं है। वो जब भी करते हैं वो चोरी कर रहे हैं और सत्ता पे बैठे लोगों को लूट रहे हैं। किसानों का कोई उनको ध्यान नहीं है, और युवा जो लोग हैं बेरोजगार हो रहे हैं उनके मुझे लगता है कि उनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा पे चलती है, तो कांग्रेस को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, नागपुर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, उसमें कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती नज़र आ रही है आपको? आप तो धरातल पे प्रचार प्रसार भी करती है, आप लोगों से मिलती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस हमेशा अच्छा ही अच्छा ही काम करती है और चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस ही करती है। लेकिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव चल रहा है उसकी क्या दुर्दशा निवडणूक आयोग ने करके रखे है। कभी देखा है आपने कि बीच में चुनाव रद्द होता है? चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 3-4 नगर परिषद के चुनाव रुका दिया है। दूसरे दिन रिजल्ट होता था, वो रिजल्ट अभी 21 दिन बाद हुआ है। तो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करती है, लेकिन ये जो भाजपा है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोग उनके साइड में नहीं हैं। तो अभी जो भी चुनाव होंगे, चाहे अभी महानगर पालिका का हो या जिला परिषद पंचायत समिति का हो, उसमें हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी का हर एक व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और लोग हमारे साथ है। लेकिन अगर ये ऐसे घोटाले करेंगे तो फिर लोगों को दोष देने में मुझे नहीं लगता कि हमने लोगों को दोष देना चाहिए। तो ये थी कांग्रेस की नेता कुंदा राउत, जो कि बहुत आत्मविश्वास से नज़र आ रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी की नीतियों का विरोध करती आ रही है, वो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही विरोध जारी रहेगा और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए जितनी हो सके उतनी कोशिश करेगी। अब आने वाला वक्त नागपुर की चुनावी राजनीति में क्या गर्माहट रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelers.